Hello student. Now previous video we will discuss about that acids generate H plus ions and bases generate OH, which means hydroxide ions. Now as we have identified that all acids generate H plus and all bases generate OH minus, we can view the neutralization reaction as follows. What is the neutralization reaction? When acid and base react with each other and form salt and water. This is the neutralization reaction. Here HX is a acid. यहाँ पे हम X की जगह पे HCl भी लिख सकते हैं प्लस M which means metal. For example NaOH. Here metal and halide form metal halide and water. This is the salt. And hydrogen is form hydronium ion and OH form hydroxide ion, and these are the form water. Let us see what is involved when water is mixed with an acid or a base. अभी हमने देखा कि जब एसिड में वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोनियम आयन जो है वो फॉर्म होते हैं, और बेसिस में वाटर को ऐड करने पे वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं. और हम अगर एसिड और बेस की रिएक्शन यदि को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, क्या? तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.10 देखते हैं. Take 10 ml water in a beaker, add a few drop of concentration H2SO4 to it and swirl beaker slowly. Touch the base of a beaker if there a change in temperature. In this an exothermic or endothermic process. Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation. The process of dissolving an acid or a base in a water is the हाई एक्सोथर्मिक वन. इस एक्टिविटी में हमने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं और उस बीकर को के बेस पे हम टच करते हैं तो वो हमें वार्म फील होता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो वार्म फील नहीं होता, बिकॉज द एसिड्स or a base in a water is a high exothermic one. जब एसिड और बेस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो उसमें से हीट जनरेट होती है. सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर. सो जब भी किसी कंसनट्रेटेड एसिड्स को वाटर में मिक्स किया जाता है तो उनको बहुत ही केयरफुली मिक्स किया जाता है. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग. इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड और हीट जनरेट may cause the mixture to splash out, cause burn. The glass containers may also break due to excessive local heat out of the warming sign on the can of concentrated sulfuric acid on the bottle of sodium pellets. Mixing an acid or base with water result in decreased concentration of ions H3O ion plus OH minus per unit volume. Such a process called dilution, and the acid or a base is said to be diluted. एसिड को वाटर में मिक्स जब किया जाता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में स्लोली कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ उसको मिक्स करते हुए ग्लास रॉड की हेल्प से एकदम स्लोली धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ना कि वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड्स को. बिकॉज वाटर जो है कंसनट्रेटेड एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और उसके कारण जो ग्लास है वो ग्लास कंटेनर्स वो ब्रेक भी हो सकते हैं, टूट सकते हैं.
सो और उससे हमें खतरा भी हो सकता है। सो हमेशा वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में मिक्स किया जाता है, ना कि एसिड को वाटर में मिक्स किया जाता है। एंड बेस एंड एसिड जो है, जब इसमें वाटर की कंसनट्रेशन, जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो जब हम उसको बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ आयंस विच मीन्स हाइड्रोनियम आयन एंड OH हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम में उनकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है, विच मीन्स कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होती है। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिलता है।